ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्राचीन काल में दो बालकों ने एक ऐसी मित्रता कायम की जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है, भगवान कृष्ण और उनके समर्पित मित्र सुदामा। वे दोनों ऋषि संदीपनी के आश्रम में साथ पढ़ते थे, ज्ञान और सपनों को साझा करते हुए। ये लो सुदामा। धन्यवाद कृष्ण। साल बीत गए, जीवन कठिन था। वह अपने परिवार के साथ संघर्ष कर रहे थे, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। प्रिय, कृष्ण से मिलने चलो। हाँ, चलूंगा। पत्नी के आग्रह पर सुदामा ने अपने पुराने मित्र कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया, जो अब द्वारका के राजा थे, और एक साधारण उपहार पोहा लेकर उम्मीद से भरे दिल से सुदामा द्वारका की सुनहरी नगरी की ओर चले। मैं आशा के साथ चलता हूँ। महल में फटेहाल सुदामा झिझक रहे थे, लेकिन उनकी भक्ति ने उन्हें अंदर ले जाया। क्या मुझे भीतर जाने? तुम कौन हो? मैं सुदामा हूँ, श्री कृष्ण का मित्र। सुदामा, मेरे प्रिय मित्र कृष्ण, धन्यवाद। तुम्हारी यह विनम्रता और स्नेह ही सबसे बड़ी भेंट है। कृष्ण ने उन्हें राजसी सम्मान दिया, अपनी सिंहासन पर बिठाया। आप मेरे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। तुम्हारे पैर इतनी दूर से आए हैं, मुझे उनका सम्मान करने दो। नहीं मेरे प्रभु। तुम्हारे पैर इतनी दूर से आए हैं, मुझे उनका सम्मान करने दो। सुदामा, याद है बचपन की वो मस्ती? हाँ कृष्ण, वो पल आज भी ताजा है। यह छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से तेरा ये प्यार। सुदामा ने अपना साधारण उपहार दिया। सुदामा की स्थिति जानकर कृष्ण ने उन्हें बिना कहे धन और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। हे प्रभु कृष्ण। सुदामा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। मैं घर लौट आया हूँ। सुदामा घर लौटे तो उनका घर महल में बदल चुका था, सच्ची मित्रता का प्रमाण। सुदामा, सच्ची दोस्ती कभी खाली नहीं जाती। पिताजी, आप आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने कृष्ण के लिए क्या किया? उनकी मित्रता इतनी महान क्यों थी? बहुत पहले एक गरीब बूढ़ी महिला थी जो अभिशाप से ग्रस्त थी, भिक्षा पर जीवित। लो माँ, थोड़ा चना। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। एक दिन उसे भिक्षा में चने मिले और उसने उन्हें सुरक्षित लटका दिया। यह जरूर सोना होगा। अरे कौन है? चोर मेरी पोटली ले गए। यार, चोर! चोरों ने पोटली चुरा ली खजाने समझकर, जबकि ग्रामीणों ने पीछा किया। पकड़ो, भागने मत दो। मेरी पोटली लौटा दो। जल्दी अंदर, ये रहा द्वार। छुप जाओ ये। पकड़े जाने के डर से वे ऋषि संदीपानी के आश्रम में छिप गए, जहां कृष्णा और सुदामा पढ़ते थे। जल्दबाजी में उन्होंने चने की पोटली छोड़ दी। अगले दिन गुरु की पत्नी ने इसे पाया और लड़कों को साझा करने के लिए दिया। दिल टूटकर बूढ़ी महिला ने शाप दिया, जो मेरे चने खाएगा, जो मेरे चने खाएगा वह हमेशा गरीब रहेगा। देखो सुदामा, पक्षी कितने सुंदर उड़ रहे हैं। बच्चों, ये लो चने खाओ। अरे ये तो सुदामा के पास दूरदृष्टि की शक्ति थी और वे अभिशाप जानते थे। सुदामा, क्या हुआ? मित्र, मुझे भी भूख लगी है, कुछ चने मुझे भी दो। नहीं, यह सब तुम्हारे लिए, मतलब मैंने खा लिया। उन्होंने सब खुद खा लिया, सोचते हुए मैं ब्रह्मांड के स्वामी को यह अभिशाप कैसे सहन करने दूं। कृष्ण सुदामा के बलिदान को समझ गए, उन्हें और दुनिया को हानि से बचाते हुए। सुदामा जी, कृपया अपने चरण रखें। हे प्रभु, ये मेरे लिए बहुत सम्मान है। मेरे लिए तुम्हारी भक्ति सबसे बड़ी है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।